मित्रों, एक बार फिर इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस बार यह जानकर आपको खुशी होगी कि आईबीपीएस की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन निकल चुका है। मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। कुछ परिवर्तन हुए सिलेबस में जिसको कि आपको जानना ज़रूरी है, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसका 1 तारीख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्लोजर होगा 28 तारीख को। क्लोजर ऑफ रेटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स 28 को ही ये ख़त्म हो जाएगा। आपको यही परिवर्तन करना, आप उसी दिन कर लीजिए। और लास्ट डे ऑफ प्रिंटिंग एप्लीकेशन इज 12 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन जो आपको फ़ी पेमेंट करना है वह 1/8 से लेकर 28/8 के बीच ही करना है। तो मुझे आशा है कि आप लोग सिस्टम को जानते होंगे। इसका 3 स्टेप होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस और फिर होता है इंटरव्यू। ये जो होता है वह अभ्यर्थियों के भीड़ से सुयोग्य अभ्यर्थियों को चुनने के लिए प्रीलिम्स किया जाता है ताकि भीड़ छट जाए। और फिर मेंस और इंटरव्यू के आधार पर जो होता है फाइनल सिलेक्शन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है। प्रीलिम्स में 3 सेक्शन होता है: इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। 30 क्वेश्चंस, 30 नंबर। 35 क्वेश्चंस, 35 नंबर। 35 क्वेश्चंस और 35 नंबर। और सबके लिए सेक्शनल टाइम होता है 20-20 मिनट होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो प्रीलिम्स होता है वो केवल 1 घंटे का होता है। 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड टोटल 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे 100 नंबर का होता है। ये प्रीलिम्स, इसमें जो भी लोग पास करता है, क्वालिफाई करता है, वही फिर मेंस के लिए एलिजिबल होता है। प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए जो 2023 का है। पहला है क्वांटिटिव एबिलिटी का सिलेबस, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्ट्स एंड इंडिसेस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। उसी तरीके से रीजनिंग का सिलेबस है: लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वलिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें देखिए ऐसा होता है कि जो चैप्टर्स का रेंज है यह कोई आवश्यक नहीं है कि उसी से आएगा ही आएगा। इसमें से हो सकता है कुछ से आए, कुछ से नहीं आए। लेकिन ये देखा गया है बीपीएस में कि फ्लक्चुएट करता है। कभी 4-5 से दिया, फिर 4-5 छोड़ दिया, फिर कभी जो छोड़ा उसमें से दे दिया, फिर अगला छोड़ दिया। तो ये एक फ्लक्चुएशन जो होता है चैप्टर्स का, वह आईबीपीएस में देखा गया है। इसीलिए आप लोग पिछले ईयर्स के एग्जाम्स के पेपर्स को देखकर आप ये मत मान लें कि जो चैप्टर से सवाल उसमें नहीं आए हैं वो अगले साल नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब जो इंग्लिश का सिलेबस है: रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, वर्ड यूजेज एंड वर्ड स्वैप, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसलेनियस। यानी कुछ अलग भी हो सकता है। इन नटसेल आप यही कह सकते हैं कि इंग्लिश में बेसिकली आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसको भिन्न भिन्न तरीके से जांचने का प्रयास किया जाता है। जो भी लोग इंग्लिश को पढ़ना लिखना जानते हैं इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षाओं के हिसाब से कुछ तो तैयारी करना आवश्यक होता है। इसीलिए मैं यही राय दूंगा कि आप प्रैक्टिस करें पैटर्न पे, जो कि मिलता है। ऑनलाइन का एग्ज़ाम होता है, तो मेरा यही आपका सजेशन है कि ऑनलाइन ही करें, लेकिन कॉन्सेप्चुअल किताबें जो है आप हमेशा ऑफलाइन की पढ़ें। वो आप कंप्यूटर पर बेस्ड, इंटरनेट पर बेस्ड रहिएगा तो शायद आपके लिए अब बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इसीलिए पहले तो कॉन्सेप्ट बनाइएगा, तभी आप प्रैक्टिस पे आइएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये महत्वपूर्ण बात कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको बेसिक बुक्स के थ्रू ही जाना चाहिए।
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी में अब रीजनिंग के लिए नो टेंशन, क्योंकि प्रख्यात शिक्षक एवं लेखक मिथिलेश सर की ब्लैक बुक ऑफ रीजनिंग जो आ गई है। Black Book of Reasoning, one-stop reasoning guide for all competitive exams, available at all leading bookstores. जो भी लोग पीटी में क्वालिफाई करते हैं वे मेंस उनको देना होता है। मेंस का सिलेबस थोड़ा सा टफ होता है। इसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने पहले देखा कि पीटी में 3 सेक्शंस ऑब्जेक्टिव के हुए, तो मेंस में क्या होता है कि 4 सेक्शंस और एक इसमें सब्जेक्टिव भी चलाता है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जो कि पिछली परीक्षाओं की तुलना में यहाँ पर कुछ पैटर्न में परिवर्तन हुआ, इसको समझने की आवश्यकता है आपको। रीजनिंग के साथ अब कंप्यूटर को जोड़ दिया है। पहले कंप्यूटर जीए के साथ जुड़ा होता था, लेकिन इसमें इसके साथ जोड़ा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45, मैक्सिमम मार्क्स 60, मीडियम दोनों में ही रहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, टाइम 60 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 सेक्शन होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मैक्सिमम मार्क्स 40। यह केवल इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश में ही केवल रहेगा ये, और इस पर 40 मिनट्स का आपको समय दिया जाता है। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस, अधिकांश क्वेश्चंस या सब का सब क्वेश्चंस डीआई और डीएस से ही रहता है, डीए से रहता है। क्वेश्चन ऑफ नंबर 35, मैक्सिमम मार्क्स 60, यह दोनों लैंग्वेज में होता है, 45 मिनट्स। एक बात यहाँ देखिए, खैर इसको पहले समझ लीजिए कि जो जीए होता है, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग, सबका जो है खासकर कुछ बेसिक्स के साथ जो होता है, उसमें करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा रहते हैं। इसमें 40 क्वेश्चंस होता है और 40 नंबर का होता है, यह दोनों लैंग्वेज में होता है। इसके लिए भी टाइम जो होता है 35 मिनट्स होता है। अब यहाँ देखिए 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यहाँ 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी कि जो डीआई और का जो सेक्शन है उसके क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा होता है। इसके बाद रीजनिंग कंप्यूटर अवेयरनेस का, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का, और इसके बाद जीए का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ आपके लिए कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको सब पर ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल क्वालिफाई इसमें करना पड़ता है आपको। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो सेकेंड सेक्शन में आता है, इसमें 2 क्वेश्चंस होता है, लेटर राइटिंग एंड एसे, और इसमें 25 मार्क्स होता है। ये आपको इंग्लिश में लिखना होता है, इसके लिए आपको समय मिलता है 30 मिनट्स का। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 157, टोटल मार्क्स होते हैं 225, और टोटल आपको समय दिया जाता है 3 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 3.5 घंटे का यह मेंस होता है आपके लिए। थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों आप जो हैं बेसिक कंफर्म है आपका, और थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो आपके लिए मेंस निकालना बहुत मुश्किल की खीर साबित नहीं होगी। आप उसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है आपको। ये आईबीपीएस मेंस का सिलेबस है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस, नंबर सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, डाटा सफिशिएंसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये सिलेबस आपके मैथ का है। ये रीजनिंग एंड कंप्यूटर का देखिए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर का देखिए, वर्बलाइजिंग, सिलोजिज्म, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप, शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड कोड इनइक्वलिटीज, जो कि जनरली सीक्वेंस पर ही बेस्ड होता है। कंप्यूटर में इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर एब्रिविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स, टर्मिनोलॉजीज, इससे सवाल आएंगे।
अब थोड़ा सा पैटर्न इसका क्या होगा ये थोड़ा देखने का चीज़ है। आप लोग बेसिक तैयारी करिए, क्वेश्चन जो आएगा उसी में से आएगा। लेकिन रेशियो जो है वो शायद कंफर्म नहीं है अभी। जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है उसमें फिनेंशियल, करेंट एंड जनरल नॉलेज जनरली पूछेगा, और जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है उसमें लैंग्वेज, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वोकैब, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी एंड फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। ये आपका मोटा मोटी जो है सिलेबस है। इसी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। इंटरव्यू में परिवर्तन ये हुआ है कि 100 नंबर का तो होता है इंटरव्यू, सब लोग जानता है, लेकिन जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्वालिफाइंग जो उसका परसेंटेज उसको घटा दिया गया है। पहले 40% हुआ करता था, अब हो गया है 35%। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक गलत आंसर दीजिएगा तो उसके लिए आपको 1/4 नंबर कटेंगे, जो कि पहले की तरह है। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपके मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो 80 नंबर, मेंस का 80 और 20, यानी कि 80% जो होता है आपको 100% में मेंस का नंबर होता है, और 20% जो होता है वो आपको इंटरव्यू का नंबर होता है। उनका वेटेज ये होता है कि आउट ऑफ 100% वेटेज होता है मेंस का 80% और 20% वेटेज होता है इंटरव्यू का। प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है उस पर ध्यान दीजिएगा। जनरल का 49.75% है, जबकि एससी का 46.75% है, एसटी का 40.75% है, ओबीसी का 49.75%, उसी तरीके से अन्य लोगों का है। तो आप ये देखिए कि ओबीसी का और जनरल का लगभग बराबर है, उससे थोड़ा थोड़ा कम जो है एससी एसटी का है। ये मेंस का कट ऑफ है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और दूसरे लोगों का है। ये जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ है, जिसका इसमें कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ ये है, देख रहे हैं। और ये रिजर्व लिस्ट का जो है, जो एबीपीएस का जो फाइनल कट ऑफ होता है रिजर्व लिस्ट का, जिसमें कि रखा जाता है कि जब कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर उनको हम लोग ज्वाइन कराएंगे। तो ये जो है वेटिंग लिस्ट वाले हैं। इतना ही। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में कि मैं पूरा का पूरा बताऊं कि इसका पैटर्न जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है वो आपको याद रखना चाहिए, ताकि आपको तैयारी में आसानी हो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा।